जय हिंद दोस्तों। बीएस एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। नंबर सिस्टम का जो सीरीज मैं चला रहा था उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इसमें कुछ टॉपिक छूट गया था, उसी को आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो कि आपके स्क्रीन पे है। एक ऐसी संख्या है जिसमें किसी भी संख्या से गुणा करने पर उस संख्या का मान नहीं बदलता है, इसीलिए एक को गुना तत्समक यानी मल्टीप्लेक्टिव आइडेंटिटी कहा जाता है। तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि गुना तत्समक डॉट 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 संख्या है, तो आपको आंसर देना होगा एक। गुना तत्समक डॉट 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 संख्या है तो आपको आंसर क्या देना होगा? एक। क्यों एक हुआ? कि एक ऐसी संख्या है जो दुनिया में किसी भी संख्या से उसको मल्टीप्लाई करिएगा तो उस संख्या का मान कभी भी नहीं बदलता है। जैसे 4 में 1 से गुना कीजिएगा 4, 2000 में 1 से गुना कीजिएगा 2000। इसीलिए एक का क्या नाम दिया गया? तो गुना का तत्समक। गुना का तत्समक। गुना तत्समक पूछे तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। ठीक, अब हम आगे। अब है शून्य। एक ऐसी संख्या है जिसको किसी भी संख्या में जोड़ने पर उसका मान नहीं बदलता है, इसीलिए शून्य को योग का तत्समक कहते हैं। एडेक्टिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो आपको इसमें यही क्वेश्चन बनेगा कि योगात्मक तत्समक डॉट 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 संख्या है, तो आपका आंसर होगा शून्य। गुणात्मक तत्समक डॉट 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 संख्या है तो आपका आंसर होना चाहिए एक। इन दोनों में आपको किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जीरो क्यों योगात्मक तत्समक है? क्योंकि जीरो किसी भी संख्या में हम जोड़ेंगे तो उसका मान नहीं बदलेगा। ठीक, जैसे कि पहले हम क्या कहे थे कि एक से किसी भी संख्या में गुना में कीजिएगा तो उसका मान नहीं बदलेगा, ठीक इसी प्रकार जीरो को किसी भी संख्या में जोड़िएगा तो उसका मान नहीं बदलेगा। तो जीरो को योगात्मक तत्समक और एक को गुना तत्समक कहा जाता है। इन दोनों टॉपिक आपको क्लियर हो गया। दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, यानी दो परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होगा। दो अपरिमेय संख्या के बीच में अनगिनत अपरिमेय संख्या होगा। एक परिमेय और एक अपरिमेय का योगफल एवं गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होता है। एक परिमेय और एक अपरिमेय का योगफल चाहे गुणनफल हो, दोनों स्थिति में क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। दो परिमेय संख्या का योगफल एवं गुणनफल सदैव परिमेय संख्या होती है। ठीक ना? तो इतना तक टॉपिक हो गया। अब आगे हम बात करते हैं एक अंक की कुल संख्या। पूछ दे कि एक अंक की कुल संख्या कितना है? तो 9। दो अंक के कुल संख्या कितना है? 2 अंक का पूछा है तो 9 पर एगो जीरो। 3 अंक की कुल संख्या कितना है? तो 9 पर 2 जीरो। आपको पूछते 4 अंक की कुल कितना संख्या है? तो 9 डालिएगा और 4 अंक के तो 4 में से कम करिए 3, तो 9 पर 3 जीरो। 5 अंक के कुल संख्या पूछ दे तो 9 पर 4 जीरो। यानी जितना अंक के संख्या पूछ दे, जितना अंक के कुल संख्या पूछ दे उसमें से एक कम करके 9 पर उतना जीरो डाल दीजिएगा। मान लिया जाए आपको पूछते कि 9 अंक के कुल संख्या, तो 9 अंक के कुल संख्या क्या कीजिएगा? 9 पर एगो, दूगो, तीनगो, चारगो, पांचगो, छगो, सातगो, 8गो जीरो डाल दीजिएगा, तो 9 अंक के कुल संख्या इतना हो जाएगा। यह बात समझ गए आप? अब आगे है संख्या पद्धति में 1, 2, 3। 3 ऐसी संख्या है जिसका योगफल और गुणनफल बराबर होता है। जैसे देखिए 1 जोड़ 2 जोड़ 3 क्या हो गया? 3 2 5 1 6, और इसका गुणा भी करिए 1 गुने 2 गुने 3, तो ये भी 6 है। तो संख्या पद्धति में 1 2 3 3 ऐसा संख्या है जिसका योगफल और गुणनफल हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। विभाज्यता के जांच, टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी।
तो सबसे पहले हम 2 से विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे। जिस संख्या का अंतिम अंक, अंतिम अंक बोले तो इकाई अंक, संख्या कितना भी लंबा क्यों न हो, हमको केवल अंतिम अंक यानी इकाई अंक से मतलब है। इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगा। ठीक। 3 से विभाज्यता के नियम है, जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो वह संख्या 3 से विभाज्य होगा। जैसे देख लीजिए, मान लिया जाए आपको 3, कितना हो गया, 3, 3, 6, 2, 8, 5, 13, 13, 6, 19, 19, 19 हो गया, 19 और 2 ले लीजिए, ध्यान दीजिए। तो ये संख्या जो हो गया 3 से विभाज्य होगा कि नहीं, तो हम भाग दे करके नहीं देखेंगे। 6, 2, 8, 8, 5, 13, 13, 2, 15, 15, 3, 18, इसको छोड़िए दीजिए 18। यदि 18 इसका योग आ गया, 3 जोड़ 2 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 2, 3, 2, 5, 5, 10, 6, 16 और 2 कितना हो गया 18। ये 18 3 घन में है, इसका मतलब ये पूरा संख्या 3 से विभाज्य होगा। यही है 3 से विभाज्यता के नियम। 4 से विभाज्यता के नियम, जिस संख्या के अंतिम 2 अंक देखना है, अंतिम 2 अंक 2 गो 0 हो या चाहे 4 से कटने वाली कोई संख्या हो तो वह क्या हो जाएगा, 4 से विभाज्य हो जाएगा। 5 से विभाज्यता के नियम, जिस संख्या का अंतिम अंक यानी इकाई अंक 0 या 5 हो वह संख्या 5 से विभाज्य होगा। 6 से विभाज्यता के नियम है, जो 2 और 3 यानी ये रूल और ये रूल, 2 से विभाज्यता के रूल और 3 से विभाज्यता का रूल, जो संख्या दोनों से विभाज्यता के रूल का फॉलो करेगा वही 6 से विभाज्य होगा। 8 से विभाज्यता के नियम है, जिस संख्या का अंतिम 3 अंक 3 गो 0 या चाहे 8 से कटने वाली कोई संख्या हो वह 8 से विभाज्य होगा। 4 और 8 में कोई अंतर नहीं है, 4 में केवल देखना है 2 अंक 2 गो 0 या चाहे 4 से कटने वाली कोई संख्या हो अंतिम में। 8 से देखना है 3 गो 0 या चाहे 8 से कटने वाली कोई संख्या हो, तो ये क्या हो जाएगा, 8 से विभाज्य हो जाएगा। 9 से विभाज्यता, जिस संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो वह संख्या 9 से विभाज्य होगा। 3 से विभाज्यता और 9 से विभाज्यता का एक के रूल है। 3 से भी विभाज्यता का रूल है, अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो वही संख्या 3 से विभाज्य होगा। इसमें भी 9 से विभाज्यता का रूल है कि जिस संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो वह 9 से विभाज्य होगा। अंकों का योगफल मतलब जितना भी संख्या दिया रहेगा सबके अंक को जोड़ देंगे और देखेंगे वो 9 से कट रहा है तो 9 से विभाज्य होगा। 10 से विभाज्यता, जिस संख्या के अंतिम अंक 0 हो वह संख्या 10 से विभाज्य होगा। 11 से विभाज्यता, जिस संख्या के एकांतर अंकों का योगफल का अंतर 0 हो या 11 से कटने वाली कोई संख्या हो तो वह संख्या क्या होगा, 11 से विभाज्य होगा। ठीक ना, तब 11 से विभाज्य हो जाएगा। एकांतर अंकों यानी अंतरनेट अंकों का योगफल का अंतर 0 हो या 11 से कटने वाली कोई संख्या हो तो वह संख्या क्या होगा, 11 से विभाज्य होगा। अब ये एकांतर अंक क्या होगा, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए 6 1 0 6 है ना, तो इसको ले लीजिए 6 1 0 6, ये हो गया। माइनस करिए, यहाँ लीजिए 0 5 8। अब ध्यान दीजिए 6 1 7, 7 6 कितना हो गया 13, माइनस 8 5 13। देखिए ये दोनों का अंतर क्या हो गया, शून्य हो गया। यदि ये दोनों का अंतर शून्य हो जाए या चाहे 11 से कटने वाली कोई संख्या होता फिर भी यह संख्या क्या हो जाता है, 11 से विभाज्य हो जाता है। ठीक इसी प्रकार इसमें भी देखिए 1 9 9 9 9 8 हो गया। ये ध्यान दीजिएगा 1 जोड़ 9 जोड़ 9 जोड़ 9 जोड़ 9 जोड़ 8 हो गया। माइनस, अब इधर से लीजिए 0 9 9, तो 0 9 फिर ये 9 फिर ये 9
फिर ये 9, फिर ये 9। अब इसको करिए, क्या हो गया? 9 9 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45 माइनस इसमें 9 का 9 9 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45। अंतर कितना हो गया? 0। 0 आना चाहिए, या नहीं तो 11 खाते में कोई भी संख्या है, 11 गुना 22 11 3 33, फिर भी यह संख्या क्या होगा? 11 से विभाज्य हो जाएगा।